हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 जो आपका सॉफ्टवेयर का जो कंसेप्ट दिया गया है उसका हम लोगों ने थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको ये बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग एग्जाम्पल को याद रखिएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका क्या हो रहा है, जो एक पर्टिकुलर काम को करके दे रहा है। ठीक है, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में है आपका विंडोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि आप लोगों को बोला गया है कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको बोलता कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा तो तीनों होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन से भी आप बेस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एमएस वर्ड, फोटोशॉप, टैली जो हो गया ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बट आपसे पूछा गया है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विंडोज जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द शॉर्टकट की और पेस्ट द फाइल फोल्डर। फाइल फोल्डर में हम लोग जो यूज करते हैं शॉर्टकट की, कौन सा यूज करते हैं पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस भी से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच प्रोग्राम वर्क इन फिक्स्ड टाइम इज नोन एज। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या हो रहा है, प्रोग्राम वर्क करता है एक फिक्स टाइम में, पीरियड में, तो उसको बोला जाता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच वन आर नॉट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए थे और आपको बताना था कौन ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। तो टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, एक सेट है, एक प्रोग्रामिंग का क्या है, सेट है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ क्या होता है, प्रोग्राम, प्रोग्राम का एक कलेक्शन, प्रोग्राम का एक सेट होता है। ठीक है, विच वन इज नॉट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। तो वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है ये पता नहीं क्या दिया गया है इसमें। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको दिया जाएगा ना, आपको उसमें से देखना पड़ेगा। वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है वो आपका सॉफ्टवेयर का टाइप नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग सेवन नंबर क्वेश्चन में। सेवन नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज। क्या है कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। और हम लोग इसको थ्योरी में बात कर चुके हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और वो क्या होता है, आपका बाइनरी नंबर होता है जिसमें जीरो और जीरो वन में कोडेड किया जाता है, जीरो वन में होता है, जो यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, यानी कि यूजर हम लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। तो हम लोग कौन सा लैंग्वेज को समझ सकते हैं, हम लोग आपका हाई लेवल लैंग्वेज को समझ सकते हैं, जिसको हम लोग HLL बोलते हैं, जिसमें हम लोग प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, सी में लिखते हैं, C++ में लिखते हैं, जावा में लिखते हैं, पाइथन में लिखते हैं, ये सारा चीज़ में हम लोग उस प्रोग्राम को लिखते हैं जो हम लोगों का फ्रेंडली होता है, यानी कि जिसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वो एक मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में है कि असेंबलर इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर फॉर। तो असेंबलर काम किस चीज का करता है, असेंबलर जो है वो ट्रांसलेटर का काम करता है, जो कि ट्रांसलेट करता है किसको, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज हम लोगों के द्वारा दिया हुआ लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ से आपका हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे यहाँ पे आपका एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, लिनक्स है, क्रोम है, तो क्रोम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, क्रोम में टिक लगाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर में देखते हैं, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड पंच कार्ड। तो पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में पंच कार्ड का यूज किया जाता था? तो बैच ओएस जो था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, पंच कार्ड का यूज किया जाता था। ठीक है, पंच कार्ड, समझ रहे ना आप लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे भी आप बोले, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही एग्जाम्पल है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि विंडोज इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो विंडोज जो होता है वो एग्जाम्पल है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज जो है वो है आपका मल्टी यूजर। ठीक है, विंडोज क्या है? विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्या है? एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को, समझ में आ रहा ना यहां तक? चलिए अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, एमएस डॉस इज अ। एमएस डॉस क्या है? GUI। GUI का क्या मतलब होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो एमएस वर्ड जो होता है वो GUI पे बेस्ड होता है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। चलिए 40 नंबर देखिएगा, दोज ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज लोडेड मल्टीपल टास्क बट परफॉर्म एंड वन बाय वन इज नोन एज। तो मल्टीपल टास्क ये काम तो करता है, मल्टीपल लोडेड टास्क करता है, लोडेड मल्टीपल टास्क बट परफॉर्म वन बाय वन। जैसे सपोज कीजिए आपको कुछ डाउनलोड करना है, आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत सारा फोटोज को आप डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत सारा वीडियोज को डाउनलोड कर रहे हैं, ये तो बहुत लोडेड है, 10 तो कर रहे हैं, लोड कर दिए हैं आप, लेकिन ये जो टास्क होता है ये वन बाय वन होता है। आपको वो प्ले स्टोर में आप जब क्या करते हैं, एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, तो अपडेट ऑल पे आप क्लिक कर देते हैं, यानी कि सारा चीज तो एक साथ नहीं रन करता है बट लोडेड एक साथ हो जाता है। वो जो टास्क आपको करके देता है वो वन बाय वन करके देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग OS जिसको बोला जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए 15 नंबर में बात करते हैं अभी हम लोग, विच लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट द लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कौन सा ऐसा है लैंग्वेज है, प्रोसेसर, जो क्या करता है, जो यूज टू इज यूज फॉर कन्वर्ट द लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेंबलर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय यूजर। तो यूजर कौन सा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल डिस्कस किया था। HLL हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, इसको क्या करता है यूजर, जो ये एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो यूजर फ्रेंडली होता है, यूजर इसको बहुत आसान तरीके से समझ पाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे वो हम लोग 3rd चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।